फंडेड अकाउंट्स जब आप लोग लेते हैं ना तो पैसा तो आपका लगता ही लगता है फंडेड अकाउंट बाय करने में, लेकिन आपकी एफर्ट मेहनत भी बहुत लगती है, खासतौर पे अगर आपने चैलेंज अकाउंट्स लिए हैं, आप इंस्टेंट फंडिंग की तरफ नहीं गए। अब इस सारे प्रोसेस को करने के बाद, पैसा लगाने के बाद, एफर्ट मेहनत टाइम लगाने के बाद, द लास्ट थिंग अ ट्रेडर वांट्स टू सी कि उसके विड्रॉल्स में उसको मुश्किल हो, यानी इरिटेटिंग विड्रॉल्स हो। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे महीने में एक दफ़ा अलाउ करती हैं विड्रॉ करना, फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो महीने में जिनमें आप 2 दफ़ा विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ऑन डिमांड पे आउट्स या विड्रॉल्स का दावा करती हैं, क्लेम करती हैं, लेकिन वो महज नाम के ऑन डिमांड होते हैं, बिकॉज 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं आपको आपके पैसे रिसीव करते हुए। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स जो मेरी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म है, जो कुछ अर्सा पहले मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस की, जहाँ पे मैंने $100,000 के ना सिर्फ ट्रेड अकाउंट को विन किया, बल्कि इनसे रीसेंट विड्रॉल लेके सेपरेट वीडियो बना के विड्रॉल का प्रोसेस आपको दिखाया। यहाँ पे मुझे 1 घंटा 27 मिनट टोटल लगे अपना विड्रॉल रिसीव करने में, यानी व्हेन आई वाज एलिजिबल फॉर विड्रॉल, जब मैंने विड्रॉल सबमिट किया, टोटल 1 घंटा 27 मिनट के अंदर मुझे मेरा विड्रॉल मिल गया। और ना सिर्फ मैं, बल्कि आप ही में से वो लोग जिन्होंने फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम की सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट करके विड्रॉल तक जो लोग पहुंचे, उन्होंने मेरे साथ एज अ फीडबैक अपने विड्रॉल सर्टिफिकेट्स शेयर किए कि जिनके ऊपर जो टाइमिंग्स थी दैट वाज लिटरली अमेजिंग। चंद मिनट से लेके चंद घंटों से ऊपर किसी एक बंदे की भी टाइमिंग नहीं थी कि जिससे ऊपर उसको विड्रॉल मिला हो। यानी कि किसी को 25 मिनट में मिल रहा है, किसी को आधे घंटे में मिल रहा है, किसी को 1 घंटे में मिल रहा है। और थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको वो विड्रॉल सर्टिफिकेट्स भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ चूंकि हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे मैंने इस तरह के वेन्यूज़ जो कि ट्रेडर्स को फैसिलिटेट कर रही हूँ, जैसे सबसे बड़ी फैसिलिटेशन फंडिंग की जो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स आप लोगों को कर रही है, तो इससे रिलेटेड, प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कॉमन सवाल और क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने एड्रेस करना होता है। और पिछले पूरे हफ्ते के अंदर जो कॉमन सवाल क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर में जो स्क्रीन शेयर करके आपको अपने बैक एंड पोर्टल पे लेके जा रहा हूं, मैं उन क्वेश्चंस को भी आंसर करूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको विड्रॉल सर्टिफिकेट्स दिखा के उनके टाइमिंग्स को हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज बड़ा मोटिवेटिंग होता है कि इतनी एफर्ट, इतनी मेहनत करने के बाद जब आप उस स्टेज पे पहुंच गए ना कि जहां पे आप विड्रॉल ले सकते हैं, तो वो चीज़ स्मूथ और टाइमली होनी चाहिए। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। अभी स्क्रीन पे आप लोग मेरा रीसेंट विड्रॉल सर्टिफिकेट देख रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि इसकी मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आया था और मैंने सारा विड्रॉल प्रोसेस आपको दिखाया था। और यही अमाउंट 1361.67 की जो मैंने अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रांसफर की थी, उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया। इसमें पिछली वीडियो में जो बात हम करना भूल गए थे या नहीं हमने की, प्रोसेसिंग टाइम की। प्रोसेसिंग टाइम आप देखें, टोटल 1 घंटा 27 मिनट के अंदर ये विड्रॉल मुझे मिल गया, पे आउट सर्टिफिकेट मेरा इशू हो गया। और ना सिर्फ मैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि कुछ लोग आप ही में से जिन्होंने इनकी सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट करके वो विड्रॉल की स्टेज तक पहुंचे, उन्होंने अपने पे आउट सर्टिफिकेट्स मेरे साथ शेयर किए और उनके कंसेंट के साथ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखें ये जो तकरीबन $1800 $1900 का पे आउट है, ये इन भाई को 35 मिनट्स के अंदर रिसीव हुआ। यानी जब ये एलिजिबल हुए, अच्छा एलिजिबल अपने बैक एंड पोर्टल पे यहाँ पे जब आप एलिजिबल होगे ना, तो एक तीसरा बटन आ जाएगा सबमिट विड्रॉल का, आप उस पर क्लिक करेंगे। और ये मैं अभी थोड़ी देर आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि आप कौन सी कंडीशंस हैं जिनको मीट करने के बाद यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि ये मेरा बैक एंड पोर्टल आप देख रहे हैं, प्रॉफिट अभी भी तकरीबन $2200 का चल रहा है, लेकिन वो बटन अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी स्कोर जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था 90% से प्लस था। कुछ ट्रेड्स मैंने की और कंसिस्टेंसी स्कोर को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, अब 88% है। आने वाले दिनों में जैसे ही मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर 45% या इससे नीचे होगा, जो भी पैसे यहाँ पे पड़े होंगे $2-3-4,000, आई विल बी एबल टू विड्रॉ दैट अगैन। दोबारा से मैं एलिजिबल हो जाऊंगा और फिर वो सारा प्रोसेस जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको साथ आपको बताया, उसी तरीके से वो जो पैसे होंगे वो भी हम करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए 35 मिनट्स के अंदर, उसके बाद एक और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, 16 घंटे के अंदर इनको $6800 का विड्रॉल। उसके बाद फिर ये देखें $11,000 का विड्रॉल 25 मिनट्स, 25 मिनट के अंदर रिसीव इन्होंने पे आउट सर्टिफिकेट इनको मिला। फिर जनाब ये है 10 मिनट के अंदर, ये तकरीबन $1250 का पे आउट है 10 मिनट्स। यानी जब ये बंदा एलिजिबल था उस वक्त इसने जब विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट की, राइट आफ्टर 10 मिनट्स उसके पैसे उसको पास आ गए, विड्रॉल सर्टिफिकेट उसका इशू हो गया। तो जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट में कहा ना, बड़ा मोटिवेटिंग होता है कि यार इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट के बाद, और खासतौर पे वो लोग जो इंस्टेंट फंडिंग की बजाय चैलेंज अकाउंट्स के जरिए अपने उस ट्रेड अकाउंट तक पहुंचते हैं कि जिसके प्रॉफिट्स को वो विड्रॉ कर पाए। इवन इंस्टेंट फंडिंग भी, बिकॉज ऑब्वियसली इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो है उसके रूल्स ज़रा स्ट्रिक्ट हैं, वो ज़रा उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप जब प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है कि भाई अब आपने इतनी एफर्ट मेहनत के बाद अच्छी ट्रेडिंग के नतीजे में जो पैसे बनाए हैं ना, एटलीस्ट वो आपको टाइमली मिलते हैं। तो ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा
अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला कि जो कॉमन सवाल होते हैं उनकी मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो उन वेन्यूज़ और उन वेन्यूज़ में भी से सबसे बड़ा वेन्यू जो कि फंडिंग दे रहा है। फंडिंग से बड़ा मसला आपका क्या हो सकता है? स्ट्रैटेजीज तो आपको हर कोई सिखा रहा है, मैं भी सिखा रहा हूँ और बंदे भी सिखा रहे हैं, खुद भी आप सीख रहे हैं, लेकिन फंडिंग इशू है ना। तो ऐसी कंपनीज, ऐसी वेन्यूज़ जो कि फंडिंग के आपके मसले को हल कर रही हैं, और उन वेन्यूज़ में से फिर ऐसे वेन्यूज़ के जहाँ पे पे आउट्स इस तरह के फास्टेस्ट पे आउट्स हैं, रिवॉर्ड्स इतने आपको अच्छे मिल रहे हैं, और साथ ही साथ हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को अपने पैनल पे लेके FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। बाय द वे, आप में से वो लोग जो कि यहाँ पे फंडेड अकाउंट चैलेंज बाय करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफरल लिंक भी दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड्स भी दिए हुए हैं, उनको यूज़ करना मत भूलिएगा। ठीक ठाक आपको ये डिस्काउंट कोड्स जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इनको इस्तेमाल करके डिस्काउंट मिलता है। रेफरल लिंक का फ़ायदा ये होता है कि चूँकि हमने आपको इंट्रोड्यूस किया FTM पे, तो इनकी सर्विसेज पे रजिस्ट्रेशन से लेके विड्रॉल तक कहीं पर कोई दिक्कत मुश्किल होती है ना, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल पर रब्ता करके टीम से असिस्टेंस आप ले सकते हैं। लेकिन हमसे असिस्टेंस लेने से पहले इनकी चैट सपोर्ट पर रब्ता करके अपना इशू और मसला ज़रूर बता के, अगर आपको वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं होते या आपका इशू नहीं रिजॉल्व हो पाता, फिर आप हमें बीच में डालें और हमारी सपोर्ट व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें। अब जनाब क्या है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी स्कोर के साथ क्या है कि इस पर आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होता। बात समझ रहे हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी स्कोर, लेट्स सपोज अगर मीट नहीं हुआ। अब कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, तो वो मैंने बड़ी एक डेडिकेटेड वीडियो के जरिए आपको समझा सिखा दिया कि भाई कंसिस्टेंसी स्कोर ये होता है, बड़ी डिटेल में मैंने समझाया। बल्कि मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। अब अगर इस वक्त मैं कंसिस्टेंसी स्कोर को समझाने बैठ गया ना, तो सारी वीडियो कंसिस्टेंसी स्कोर के ऊपर निकल जानी है। सेपरेट डेडिकेटेड 2 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, बाकायदा स्क्रीन शेयर करके, कैलकुलेशन करके, नोटपैड के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर मैंने आपको कंसिस्टेंसी स्कोर A से लेके Z तक मैंने आपको सब समझा दिया। तो वो वीडियो ज़रूर आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी स्कोर एक ऐसी कंडीशन है कि दैट एंश्योर्स कि एक ट्रेडर जो है ना, वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं एट ऑल टाइम्स वो करता रहे अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, लेकिन इससे आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होता। अब पिछली वीडियो जो FTM की अगर आप निकाल के देखें तो कंसिस्टेंसी स्कोर 95 या 94% से ऊपर था। अभी क्या हुआ, थोड़ा सा अभी मजीद इसके अकाउंट के ऊपर मैंने ट्रेड किया, थोड़ा नीचे आया ये, ठीक है। और जैसे अब और ये जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, दैट मीन्स मैं यहाँ पे $1,02,247 है। तो क्या है कि प्रॉफिट्स अगर मेरे पाइलअप होते चले जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी स्कोर नीचे आ रहा है, मुझे दिक्कत नहीं है, बिकॉज बाय द टाइम, ये एक तरह से अच्छी बात इन अ सेंस इसलिए है कि ठीक है यार, बाय द टाइम कंसिस्टेंसी स्कोर मेरा 45% से नीचे आता है, मैं तो अच्छी ट्रेडिंग कर करके प्रॉफिट अपना ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो फिर मेरा विड्रॉल बड़ा होगा। तो कंसिस्टेंसी स्कोर के ऊपर अकाउंट हरगिज़ आपका ब्रीच नहीं होता, और आपने बस क्या करना है, आप अच्छी ट्रेडिंग करते चले जाएं। और इसमें एक टिप मैं आपको दे रहा हूं कि जो भी ट्रेड आप कर रहे हैं, हर ट्रेड पे अगर आप इक्वल परसेंटेज रिस्क दे रहे हो ना, तो इवेंचुअली क्या होगा, एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेड्स के बाद आप खुद ही देखेंगे यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 45%। चैलेंज फेज में आपको कंसिस्टेंसी स्कोर 50% मीट करना होता है, लेकिन जब आप रियल अकाउंट से मुराद ये कि ऐसा अकाउंट जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाएं, जब आप उस स्टेज पर पहुँच जाएंगे, उस वक्त फिर कंसिस्टेंसी स्कोर आपको 45% का चाहिए। ट्रेडिंग डेज के अंदर भी एक कॉमन सवाल मुश्किल थी लोगों को कि ऑन भाई मिनिमम ट्रेडिंग, देखो मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके 5 होने चाहिए। मिनिमम एक ट्रेडिंग डे क्वालिफाई तब करता है जब जितना टोटल साइज का आपका ट्रेड अकाउंट है ना, जैसे ये वाला अकाउंट जो है, यहाँ पे अकाउंट साइज आप देखें ना $100,000 आ रहे हैं। हर वो दिन के जिस दिन में $1,00,000 के 0.5% से ऊपर का प्रॉफिट बना रहा हूं या 0.5% बना रहा हूं ना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ 1 ट्रेडिंग डे। यानी $100,000 के अकाउंट के ऊपर लेट्स सपोज किसी एक पर्टिकुलर दिन मैंने $500 का प्रॉफिट बनाया ना, वो एक ट्रेडिंग डे कंसिडर होगा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने विड्रॉल लेने के लिए प्राइमरली 2 कंडीशंस हैं, क्या कि 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज होने चाहिए, जो कि टोटल आपका जो भी अकाउंट साइज है, जैसे $50,000 का या $25,000 का आपका अकाउंट है, उसका 0.5% ले लें भाई, उस डॉलर अमाउंट से ऊपर या उतना आपका प्रॉफिट होना चाहिए किसी एक दिन, वो आपका ट्रेडिंग डे क्वालिफाई हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपका जो कंसिस्टेंसी स्कोर है चैलेंज फेज के अंदर वो 50% है, और रियल अकाउंट जब आपके पास आएगा, ऐसा अकाउंट जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाओ, उसमें फिर आपका 45% है। इसके अलावा इनके पास एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अपने बैक एंड पोर्टल के डाउनलोड्स के अंदर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स अवेलेबल है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। और जब आप अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, तो जो जिस टर्मिनल के साथ आपने साइनअप किया है ना,
आपको उसी टर्मिनल के क्रेडेंशियल्स भेजे जाएंगे। लेट्स सपोज अब यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे आप कोई भी अकाउंट लेट्स से अगर आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपसे वो डिटेल्स मांगेगा, और आई थिंक हाँ यहाँ पे आपसे ये डिटेल्स मांग रहे हैं और उसके हाँ ये देखिए प्लेटफॉर्म्स आ गए। अब आपके पास सी ट्रेडर है, मैच ट्रेडर है, प्लेटफॉर्म 5 है, ट्रेड लॉकर। लेट्स सपोज मैंने सी ट्रेडर अगर सेलेक्ट किया ना और यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जो मेरी ईमेल के अंदर जो ईमेल मैंने यहाँ पे दिया है, जो मुझे अकाउंट क्रेडेंशियल्स रिसीव होंगे वो उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रिसीव होंगे कि जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपने फिर वो वाला प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासतौर पे वो लोग जो कि मेटा 4-5 से आए होते हैं ना, दे बी लाइक कि यार यहाँ पे मेटा 5 की तरह है, मेटा 4 की तरह है। भाई जो प्लेटफॉर्म इनके पास ये अवेलेबल है, और आई विल टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा मेटा सी ट्रेडर टर्मिनल देख रहे हैं। सी ट्रेडर को कोई चीज़ बीट नहीं करती, आई एम टेलिंग यू। मतलब मैंने स्टार्ट में मेरे सारे ट्रेडिंग करियर में मेटा 4 इस्तेमाल किया है, मैंने मेटा 5 इस्तेमाल किया है। व्हाट व्हेन आई शिफ्टेड टू सी ट्रेडर को कोई चीज़ बीट नहीं करती। और आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बल्कि मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो भी ले आऊंगा जिसमें सी ट्रेडर को किस तरीके से आपने यूज़ करना है एक्सप्लेन करो। यूड बी सरप्राइज कि आपको कितना मजा आएगा। ये सी ट्रेडर अकाउंट है, ये $1,02,000 का वही FTM का अकाउंट है। टोटल 3 ट्रेड्स मैंने ली हैं, बल्कि कल भी मैं इन्हीं ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा था कि भाई एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और दूसरी का टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ, तीसरी ट्रेड में सिग्नल फेल हुआ, बल्कि बाकायदा ये प्राइस चार्ट यही वाला ओपन है भाई, ये देखो ये वाला, ये बुलिश पिन बार ट्रेड की स्टॉप लॉस पे। लेकिन इस लूजिंग ट्रेड से $225 लेके इस ट्रेड से हम बाहर निकल आए। चलें जी, आई होप आपको मजा आया होगा। और मैंने FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में जो विड्रॉल की स्पीड है आज की इस वीडियो में आपको दिखा दी कि ना सिर्फ मैंने 1 घंटे 27 मिनट के अंदर अपने विड्रॉल को रिसीव किया, बल्कि आप ही में से बहुत से लोग जो विड्रॉल तक पहुंचे और विड्रॉल सर्टिफिकेट्स जिनको मिले, कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग के अंदर उन्होंने, जब वो एलिजिबल हो गए विड्रॉल लेने के लिए, उनको उनके पे आउट सर्टिफिकेट्स मिल गए, उनको उनके विड्रॉल्स मिल गए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड्स दिए हुए हैं, डिस्काउंट कोड्स को यूज़ करना मत भूलिएगा। आपको अच्छा डिस्काउंट चैलेंजेस के ऊपर और फंडेड अकाउंट्स के ऊपर मिलेगा। वीडियो का आपको मजा आया हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें, इजाज़त दें, बाय बाय।